एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लिया। लाओ भाई, समझो तो मेरे बेटो। फ्री करना है ना हमने आज। चलो भाई, जरा बातें बंद करो, तवज्जो दो भाई। ये जो तीसरा जो है ना हमारे पास सवाल, बस बेटे 10.2 का सबसे बदतमीज सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, समझ लो बस। हाँ नहीं, गलत सुना है तुमने। 10.2 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस पिछले साल हुआ क्या है बेटे, सुन लो। जो आपका 50% जो 50 या 40% जो कोर्स रिड्यूस किया था ना, 30-40% जो कोर्स रिड्यूस किया था, 40% 25% कोर्स रिड्यूस किया था, सही है। वो हुआ ये था कि शुरू का 50% जो बुरा आया था, आखिरी की 50% में से उन्होंने 50% कट कर लिया था। मतलब 75% कोर्स था, 25% कोर्स उन्होंने हटाया था। उसमें से ये एक्सरसाइज हटा दी थी पिछली बार उन्होंने। अलबत्ता इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये प्रीवियस ईयर में आता रहा है। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया। बस ये सवाल समझ लो, ये टेक्निक समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है। एंगल 675 मेरे बच्चों, ये जो एंगल है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये पीरियड पे चलते हैं। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, टेन का पीरियड पाई, सेक का 2 पाई, कोसेक का 2 पाई। अब गौर से मेरी बात को सुनो और समझो। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी। अगर मैं निकालू साइन 30 पे, मेरे बेटो साइन 30 डिग्री पे निकालू तो मुझे मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा? अच्छा, 2 पाई का मतलब क्या है मेरे बच्चों? 360। 2 पाई का मतलब क्या है? 2 पाई का मतलब। अब मेरे बेटो अगर मैं साइन में अभी 30 पे निकाला था, इस 30 में 360 ऐड कर दूं, 360 ऐड करो कितना हो जाएगा? 390। 390 होगा। साइन 390 निकालो, अगेन आपको क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। अगेन क्या मिलेगा? ओ सॉरी, 1/2 क्या मिलेगा? ऐसा ही है मेरे बेटो। ये देखो, ये हुआ क्या, यहां पर था, अभी 30 पे था, हमने 30 में 360 का मतलब मुकम्मल सर्कल, 360 का मतलब क्या? कंप्लीट सर्कल। दोबारा घूम के बाद वहीं पे आ गई। पीरियड बेसिकली होता ही है एक सर्टीन टाइम पे सर्टीन चीज का होना, वो पीरियड कहलाता है हमारे पास। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, गौर से सुनो। जो हमारे पास 30 हमने निकाला 390 पे, अगर इस 390 के अंदर अगेन मैं 360 ऐड कर दूं, दोबारा मुझे कितना मिलेगा? साइन पे 1/2 मिलेगा। आ रही बात समझ? अब गौर से बात को सुनो। जब भी हमारे पास, हम जो नॉर्मली स्टैंडर्ड एंगल ध्यान में रखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 30, 0, 45 और 135, यही हमारे ध्यान में। मैं बस 30 जितने भी आ रहे होंगे सारे स्टैंडर्ड एंगल है। उसके अलावा अगर आपके पास 45 आ जाए और 135 आ जाए, ये भी स्टैंडर्ड एंगल है। पर मेरे बच्चों 360 तक की कहानी पता है। 360 के बाद जब भी स्टैंडर्ड एंगल आएंगे, जैसे कि आपके पास आ गया 390, स्टैंडर्ड एंगल पर वैल्यू याद नहीं। फिर उसके बाद 200, 410, स्टैंडर्ड एंगल पर वैल्यू याद। 420 है शायद, 420 पे हमें वैल्यू याद नहीं है, हमें मिलेगा स्टैंडर्ड एंगल ही। तो इसका तरीकेकार क्या होता है अब्दुल्ला बेटे, तवज्जो। इसका तरीकेकार क्या होता है? पीछे काम छोड़ दो, हम क्या करेंगे? साइन 2 टाइम्स ऑफ 360, इसके मल्टीपल जितने भी होंगे 360 पे। और से बात सुनो, अभी मैं तुम्हें ये बात समझाई ना कि हमने निकाला 30 पे निकाला, हमें क्या मिला? 1/2। इधर बेटे इधर हम निकालेंगे, इसमें 90 ऐड करके और 360 ऐड करके, अगेन क्या आ गई? हमें मिलेगा। अगर इसमें दोबारा 360 ऐड करूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? उसमें अगेन 360 ऐड करूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? यही मिलेगा। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 360 जितने भी होंगे ना आपके साइन और कॉस के लिए, वो हमेशा क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। आई बात समझ? इस टाइप के एंगल्स को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है, स्टैंडर्ड एंगल को फॉलो करते हुए। अब देखो, साइन 2 टाइम्स ऑफ 360, ये कितना हो गया? 720 हो गया। 720। अब 720 में से ऐसा हम क्या माइनस करें कि
675 आ जाए। अगर 720 में 45 माइनस कर दूं, स्टैंडर्ड एंगल है 45 भी मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड एंगल है 45। तो क्या ये बन रहा है 675 बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। ये रहा साइन अल्फा और ये बीटा, फॉर्मूला सारा वही है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। और से बात को सुनना बेटे, साइन एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो होगा, 360 का मतलब एक्स एक्सिस पे मौजूद है जीरो। जब ये जीरो हुआ मेरे बेटे, तो ये 45 भी क्या हो जाएगा कि साथ साथ चिपका हुआ, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। माइनस कॉस टू, अब ये क्या, टू टाइम्स ऑफ 360 मतलब एक्स एक्सिस पर आ रहा है, कॉस हमेशा एक्स एक्सिस पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बेटे, 1 आ गया। ठीक है, और 45 साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2। कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है। अब जितने भी सारे सारे ऐसे हुए, दो चार क्वेश्चन करते हैं ताकि सीधे फ्लो में आते हैं। ये आज दोबारा छुट्टी पे करके, क्या नाम है इसका, सफान क्यों नहीं आज? कौन गायब है आज? अब्दुल्ला शेख भी गायब है। अब्दुल्ला शेख तो पिछली क्लास में भी नहीं था। क्या मसला, अजीब बाबू। सुनो भाई, पार्ट 2। मेरे प्यारे बेटो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। पाई से हम इसको डिग्री की फॉर्म में ले आते हैं, रेडियन से डिग्री की फॉर्म में ले आते हैं। कैसे मेरे बच्चों, तवज्जो देना। पाई का मतलब आप जानते हैं 180, पाई का मतलब 180 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और अगर अलजेब्रिक फंक्शन में 3.142 है। सही। अब जरा ये देखिएगा, 25 मल्टीप्लाई 180 कितना हो रहा है, डिवाइड बाय 6, बस ये आ गया 10 750। कितना आ गया मेरे बच्चों? आपने क्या करना है, इसको निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है, तवज्जो दो भाई। इधर मेरे बेटो 2 टाइम्स ऑफ 360, ये कितना हो गया, 720 हो गया। 720 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 750 आ जाए, 30 ऐड कर दूं, हो गया मेरे बच्चों ये 750। अब फॉर्मूला आपको याद है, अल्फा बीटा का लगाओ, ठोक दो शायद। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। कोई दिक्कत है मेरे बेटो? देखो और से बात, हाँ ये बहुत अच्छी बात की, अच्छा सवाल की, काफी देर बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तरीके का सवाल तो किया। देखो और से बात, इसमें लिखा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, सही है, हम तो कर रहे हैं इस्तेमाल, पर क्या लिखा है, अब इसका तरीकेकार क्या होता है, देखो गौर से बात करना। हम लोग जो नॉर्मली ना 360 तक हमें टेबल याद है कि किस पे क्या आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है, आपके स्टैंडर्ड एंगल पता है, सही है। उसकी जो 2 टाइम्स ऑफ 360 होगा उस पे वही एंगल आएगा, 3 टाइम्स होगा उस पे भी यही एंगल आएगा, 4 टाइम्स होगा उस पे भी यही एंगल आएगा। और ये बात समझ, नॉर्मली हमने जो टेबल बनाना सीखा था, आपको याद होगा मैट्रिक्स के अंदर भी मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, ये चार्ट बनाना सिखाया था, सही है। उसी तरीके से इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते 360 तक। वो तो ठीक है मेरे बच्चे, पर तुम इसको किस तरीके से लेके आओगे, इसका एंगल तुम्हें क्या पता, 750 का एंगल क्या है, स्टैंडर्ड एंगल का आंसर क्या है? तुम्हारी बात ही समझो, दोबारा बोलो। हाँ, 720 का भी तो तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल पता होना चाहिए ना मेरे चंदा, समझे बात? 720 का नहीं पता है तुम्हें, हम क्या करते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, अभी तो 720 आ गया सही, फिर आगे जाके मल्टीपल्स मजीद बढ़ते चले जाएंगे। तो आप हमेशा के 360 से ध्यान में रखोगे, साइन 360 से आपके जहन में रहेगा साइन कॉस टेन सब पे, सही, क्योंकि ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे जो भी आएगा पता चल जाएगा आपको। फिलहाल 360 तो एक्स एक्सिस पे ही आएगा सारा का सारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा मेरे बेटो, ये आ गया जीरो, टेन 360 पे क्या है मेरे बच्चों, इसके मल्टीपल भी सारे क्या आएंगे जीरो, सही है, प्लस
1030 पे कितना है मेरे बच्चों? 1/√3। ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारो 1/√3 अपॉन 1 माइनस 360 पे 0, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पार्ट क्या हो गया? तो आंसर क्या आया? 1/√3। क्लियर है मेरे बेटो? अच्छा, एक और देखते हैं, बहुत आसान है, बस ये चीज समझानी थी। इसके अलावा 10.2 के अंदर कुछ भी मुश्किल है, कोई बात नहीं, देखते जाओ, सबकी तीसरा भी ऐसा ही, कुछ नया नहीं है, देखो बस तुम तवज्जो दो। क्या कैलकुलेटर है आपके पास? 1/√3 दे रहा है, 1/√3 दे रहा है। हाँ, बताया तो मैंने बच्चे, जब भी कैलकुलेटर आप करेंगे, अगर वो ये दे रहा है √3/3, इसका मतलब क्या? 1/√3। इसी तरीके से अगर वो दे रहा है √2/2, इसका मतलब क्या है मेरे बेटे? 1/√2। राइट नहीं है बात? कैलकुलेटर क्या करता है? रैशनलाइज करके देता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? समझ दीजिए जरा। तो सेक कितना है? 2130। मेरे प्यारो तवज्जो, 2130 कोसेक। अब 2 मिनट तवज्जो दे दो बेटे। 5 टाइम ऑफ 360 करो, कितना आ रहा है? 5 टाइम ऑफ 360 देखो कितना आ रहा है, मतलब आगे बढ़ेंगे, 6 टाइम करके देखें, आ जाएगा कितना? ज्यादा आ रहा है, 30 ज्यादा आ रहा है, माइनस कर दो 30। सही है, 2160 आ रहा था, 2160 में 30 माइनस कर दो, कितना हो गया? 2130। आ रही है बात में? मैंने कोसेक का फॉर्मूला आप लोगों को ये नहीं लिखवाया, जरूरत भी नहीं, हम साइन से काम चला लेंगे। ठीक है, साइन से कैसे काम चलाएंगे? 1/sin 6 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 30। मेरे प्यारो फॉर्मूला लगाओ, शाबाश, साफ दो। साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और मेरे बेटो साइन बीटा। कोई दिक्कत है? शाबाश, कितना आ रहा है? 1/, बेटे कितना आएगा? 60 पे साइन 60, 360 पे शून्य, शून्य मल्टीप्लाई में कॉस 1/2 शून्य ही हो गया। ठीक है मेरे बेटे, और ये कॉस 360 पे कितना आ रहा है आजकल? 1, और ये आ गया आपके पास 1/2। कोई दिक्कत है मेरे बेटो? ये देखो, ये क्या है? डिवाइड के ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2। कोई दिक्कत है तो बोलो, फुल 50 हो जाए, शाबाश, डाल दो। हाँ भाई, बोलो मेरे बेटे, कोई दिक्कत है? हाँ, ये 1/2 है। ये कैसे आया बेटे? देखो, आपके पास cos 360 पे कितना है? ओ सॉरी, 1, कितना है? 1। ठीक है, इसके बाद बेटा, और साइन 30 पे कितना आ रहा है? 1/2। ठीक है जी, अब ये कुछ इस तरीके से बचा, माइनस का 1/2, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1/2, और इसको अगर हम थोड़ा प्यारा कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा ही है। और डिवाइड हट के जब मेरे प्यारे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? आंसर 2। और ये माइनस में चला तो माइनस ही चला देगा साथ साथ। कोई दिक्कत है? क्लियर है लड़के? साथ दो। हाँ, साहब हो गया। हाँ, हाँ। यहाँ तो कोई इश्यू मेरे बेटो, मिटा दो क्वेश्चन। सुन मेरे बेटे, शाबाश, sec 55 cosec 35
प्लस साइन 48 और कॉस 42। मेरे प्यारो तवज्जो दो, यहाँ पर आपने प्रूफ सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टाइम, याद होगा आपको, कि हमारे पास जब एंगल स्टैंडर्ड नहीं हो, मजा में सुनाया तू कैसा हो रहा है ये फुल भाई मल्लू है, फुल भाई तू। अब मेरे बेटो गौर से बात सुनो, ये क्या आपके पास सेट 55, 35, 48, 42, इसमें से कोई भी मेरे बच्चों स्टैंडर्ड एंगल। फिर मैंने बताया ये जो इस टाइप के एंगल आते हैं, इसका मतलब है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल होते हैं सारे के सारे। मतलब इसका मतलब है कि 90 के सम और डिफरेंस से ये बन जाएंगे सारे के सारे, ऐसा ही है। ये हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो सेक और कोसेक के तो फॉर्मूले तो मैंने याद नहीं करना है, सेक और कोसेक के फॉर्मूले। तो इसको बेहतर ये नहीं कि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले पहले, ठीक है। अब जरा 2 मिनट तवज्जो देना बेटे, कोसेक किसके इक्वल होता है, 1/। अब ये डिवाइड के डिवाइड में तो ये कहां चला जाएगा, सही है। तो मैं इसको ले देते साइन 35। इसी तरीके से ये सेक है 1/cos, तो ये आ गया cos 55, साइन 48 और cos 42। cos है बेटा, cos ख्याल से बोलो क्या है ये। देख मेरे बेटे, ये लिखा हुआ है सेक 55, सही है। सेक किसके इक्वल है, खैर होती है बेटे, अब क्या, cos 55। सेक किसके इक्वल है बेटे, क्लियर है, ऐसे ही अपॉन में होता है ना। अब ये ऊपर है आपके पास sec 55, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा अपॉन में आ गया। इसी तरीके से ये है कोसेक, तो अब जब यहाँ पर अपॉन में रखेंगे डिवाइड के डिवाइड में, तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखो मेरे प्यारे, साइन 35, अब 35 का क्या सीन है, इसको देख के अंदाजा हो जाता है हमें कि क्या क्या बेटे 90 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कॉस एक पे फॉर्मूला खोलेंगे, साइन पे खोले या कॉस पे खोले, ये मेरा एंगल बन जाते हैं। अब मेरे बेटे ये देखो, साइन 90 माइनस 42 क्या आ रहा है मेरे बेटो, 48 आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला और आंसर ये आ गया साइन अल्फा। अच्छा मैं तुम लोग को याद होगा लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखवाए 90 माइनस के, तो डाउट बचाते हैं थोड़ा सा अपना और उम्मत का। बेटे आ गया, देखो ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस अल्फा, तो ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा, ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ साइन 90 माइनस अल्फा, तो ये किसके इक्वल है बेटे, cos अल्फा, सही है। जहां पे अल्फा से मुराद क्या है, 55, अल्फा से मुराद क्या है, तो हम क्या लिखने डरे यहाँ पर, cos 55। क्यों बावली हुए, नहीं लिखा फॉर्मूला में आ रहा है, cos 55 अपनी जगह पे एज इट इज। ये भी कितना हो जाएगा, cos 42, और ये cos 42। बेटे खींची मुन्ना हो गया, ये कितना आ रहा है, 1 + 1 2। कोई दिक्कत है, साफ दो बेटे। अच्छा जी, अच्छा जी, अब जरा सुनिए और तवज्जो दीजिए। भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब 4 पे जा रहे हैं, नहीं रह गया क्वेश्चन 5 भी रह गया, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ओ अल्लाह, 90 तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो मेरे बेटो, 2 साइन 56 अपॉन cos 34 माइनस, बेटे बात की तरह बंद कर दो, शाबाश, cot 37 अपॉन tan 53 माइनस √2 साइन 45। ठीक है मेरे प्यारो, थोड़ी तवज्जो दो, इंतहाई आसान सवाल है बस।
अगर ये फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए तो गम ही खत्म होगा ना बेटे सारे। समझ लो, टू साइन, आप जानते हैं इसका स्टैंडर्ड एंगल, ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसका मतलब आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगी। मैं ये लिख दूं 90 माइनस 34, 90 माइनस 34 कितना, 56 आ रहा है। ऐसे ही मेरे बेटू cos 34 अपनी जगह पे, इसी तरीके से बेटे cot 90 माइनस 53 37 आएगा नहीं आएगा, माइनस अंडर रूट 2 साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 मेरे प्यारे, खींचे मरना हो गया ये। अच्छा जब इस टाइप के फॉर्मूले हैं तो रेफरेंस फॉर्मूला लाजमी देते हैं। क्या आ रहा है, साइन 90 माइनस 34 ये किसके इक्वल है बेटे, cos 34 के इक्वल है। और इसी तरीके से cot 90 माइनस 53 किसके इक्वल है मेरे प्यारो, tan 53 के। कोई दिक्कत है, आप तो बेटे फटाफट, ये आ गया cos 34, cos 34 अपनी जगह पे, tan 53, tan 53 माइनस का 1, खींची मुन्ना बेटे, क्या आ रहा है, 2 1 आर 2 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। यार कुछ समथिंग इज फिशी फिशी, हाँ ये माइनस का, तो याद हो गया करा करा के कहाँ, क्या हो रहा है बेटे, 2 माइनस 2 0, कोई दिक्कत है, कोई मसला नहीं है लड़को, नहीं बेटे अभी कहाँ पढ़ा हमने, मैं बोला काम खींचूंगा, बताया था मैंने आपको। टाइम बताओ क्या हो रहा है, 8:20 अभी है टाइम, सब लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं, 4 खुद कर लो, 4 सिंपल है। हाँ तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4 मुझे करके बताओ। क्वेश्चन 5 मुझे आपको करवाना पड़ेगा, सही है। हाँ ये 4 कर लो पहले एक बार, ताकि उसमें थोड़े फॉर्मूले तुम्हारे रिकॉल हो जाए, एक आध सवाल कर लो। cos 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। मेरे प्यारो लेफ्ट हैंड साइड लो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर, शाबाश, जल्दी से। अब्दुल्ला बाबली वेयर, सोने की नहीं हो रही, जागते रहो। सुपर मारियो कहां तक पहुंचे, हाँ नहीं अरे पागल होगा, अपने पास तक रखो। हो गया, कोई इशू है इसके अंदर, नहीं ग्रुप पे नहीं आएगी, बहुत हैवी है बेटे, व्हाट्सएप मर जाएगा। नहीं क्वालिटी बहुत टाइट होगी ना, कैमरे की क्वालिटी होती है, आपका वो थोड़ी जूम थोड़ी चल रहा है, जूम पे तो फिर बड़ा गलत कर देता है, पिक्सल फाड़ देता है, वीडियो खराब खराब हो जाए। ये तो डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है इसकी, जो ये 3-4 GB की हुई हुई तुमने, 3 GB 4 GB तो कहीं नहीं गए। हाँ क्योंकि 3 खरदला दी हुई थी, आमिर की भी हुई थी, बस तो फिर आपके 1.5-2 घंटा चल गया, 2 घंटे के बाद तो 5 GB ज्यादा की थी, मेमोरी हो गई, फुल हो गई, कह रहे थे। क्या चीज, कौन सी फोन, क्लियर है, आप दो फॉर्मूला करो,
हाँ 45 डिग्री माइनस थीटा। फॉर्मूला लगाओ आंसर, फॉर्मूला लगाओ आंसर। हाँ अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, लगा मेरे बेटा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। जकी उतार लिया, देखो कोई देखे ना, जल्दी शाबाश। छाप दिया, जल्दी शाबाश, ओके दिखाओ। शाबाश मेरे बेटे। चलो भाई अब्दुल्ला हो गया तुम्हारा? हाँ भाई लड़को तुम्हारा हो गया? जल्दी समझ में आ रहा है? आर्टिस्ट बना हुआ है तू भाई, आर्टिस्ट बना हुआ है लड़का। ये पक्का आर्टिस्ट है, ये पक्का बाथरूम में ये तस्वीरें ही बनाता है, समझा? पक्का आर्टिस्ट है, बाथरूम की सारी तस्वीरें इसने बनाई। ठीक है बेटे आगे बढ़े। क्या कहाँ घूम रहे हो? बस सही है ना, कैंसिल माइनस कहाँ से आ रहा है मेरी बाबली भेड़? फॉर्मूला आ रहा है माइनस कहाँ से आ गया? रूट की कॉमन निकाल लो फिर ही आएगा आंसर, आ गया, प्रूव हो गई बात। चलो भाई बातें बंद, मेरे बेटे बातें बंद, तवज्जो। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 5, यार ये बेसिकली इसने ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस बात को समझो। ये क्वेश्चन है, देखो बेटे इधर, मेरे प्यारे बेटे समझ जा, तुम्हें क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तक पेपर में मेरे प्यारे बेटों, क्वेश्चन नंबर 4 तक पेपर में कुछ नहीं आना, मैं बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कराना और 360 से जो बड़े एंगल्स होते हैं उनको सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है? अभी जो आपके पास क्वेश्चन 5 है ना बेटे, जरा बंद कर दे शाबाश और तवज्जो दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसके अंदर यहां पर ये बोल रहा है कि ना आपने एक्सप्रेस करना है आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा समझाना मुश्किल है, वजह क्या है, इसके अंदर कुछ आपने फाइंड नहीं करना। बेसिकली आपने फंक्शन को, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स बोर्ड का जो मिजाज है ना, कुछ प्रूफ करना होता है या कुछ फाइंड करना होता है। इस बार ना प्रूफ करना है ना फाइंड करना है। आपने क्या करना है मेरे बेटो, कि क्वेश्चन थोड़ा सा ना हमारी जो बाकी क्वेश्चन की नेचर से हट के, तो नई बात होती है, थोड़ा सा खत्म होने में टाइम लेती है। मेरे प्यारे बेटो ये आ गया 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, आपको ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है मेरे बच्चों, सही है? आर साइन थीटा प्लस फाइव। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर हमें सिर्फ गौर से बात सुनो, सिर्फ हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता, हम सीधा फॉर्म में लगाते और आर की वैल्यू निकाल के खत्म कर देते। पर देखो हमारे पास बुक में जो सॉल्यूशन होता है ना, याद रखो एक बात है, बुक का सॉल्यूशन हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। बुक का सॉल्यूशन जो है मेरे बच्चों हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। पिछली बार ना, अभी जो सेकेंड ईयर के अंदर बच्चे हैं हमारे पास ना, उसमें दो चार बच्चे ना आगे पीछे सेंटर से आए हैं हमारे, हालांकि पढ़ने वाले बच्चे, उनकी जो परसेंटेज है ना, मतलब हमारे जो क्लास में सारे लड़के टॉपर्स लड़के, इनके चार पांच लड़के इनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, और बाकी जो लड़के ऐसे हैं उनके अलग अलग है। पर उस बच्चे के मैथ में जो आए 84 नंबर आए, हालांकि उसका कैलिबर सेम था। मसला क्या है बेचारे का, मैंने उससे बात करी दो चार दिन, बोले सर मैं सब कुछ पेपर सही किया था,
फिर भी मेरे मार्क्स कटे और मुझे समझ नहीं आ रहा स्कूटनी कराऊंगा ना, बिल्कुल स्कूटनी कराऊं। बोले सब कुछ मैंने आगे चेक किया, वेरीफाई किया कि चीज सही है। उसका मसला क्या था, बुक के पैटर्न पे काम नहीं, बस मसला क्या था उसका, वो बुक के पैटर्न पे काम नहीं कर रहा था। उसको जिस टीचर ने भी करवाया ना, मैं टीचर को जानता हूँ, टीचर बहुत अच्छा है पर अनप्रोफेशनल है। सुबह जॉब करता है वो बंदा और रात में पढ़ाता है, पढ़ाने में बहुत बाकमाल टीचर है, नॉलेज वाला की। पर मसला ये है कि हमारा, हम बाय प्रोफेशन टीचर है, सुबह भी पढ़ा रहे हैं कॉलेज के अंदर, शाम में भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे जो, हम जो चीजें बताते हैं ना अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा बताते हैं, बस वो बेचारा मार खा गया बच्चा हमारा वो इस बेस पे कि जो टीचर ने जो मेथड कराया ना, वो पुरानी बुक वाले मेथड कराया। अब पुरानी बुक से मसला क्या हुआ, नई बुक के अंदर जो मेथड है, चेकर किस चीज को बेस बनाता है, चेकर बेस, चेकर के लिए जो पैमाना है ना चेकिंग का, वो बुक है, बुक के एग्जाम्पल्स है। उस पैमाने पे अगर उतर रहा है तो पूरे नंबर मिलेंगे, उस पैमाने पे चीजें नहीं उतर रही तो वो चक्कर काटेगा। उसके बाद भी जवाब नंबर दे तो दे, उसकी जवाब पे दे तो दे, मैं आप काटना चाहे तो काट। तो याद रखो इसके अंदर जो, इस सवाल के अंदर बताने वाली बात है, इस सवाल के अंदर सिर्फ उसने ये चीज मांगी, पर इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर कर दी गई हुई है। तो हम भी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। उसने मांगी नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर भी, उसने बोला बस इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। पर एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमारे लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर इसकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड की जाएंगे, तो वो हम काम वो भी करेंगे थोड़ा सा हट के। अब जरा तवज्जो दो, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज तवज्जो दे दो बेटे। आर साइन थीटा प्लस फाइव मेरे बेटे, आर अपनी जगह पे साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, सब जानते हैं ये बात। हमें इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। मेरे बच्चे ये हमारा, हमने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, उसको इक्वेशन बन कह दी। अब तवज्जो दूंगा, कंपेयर विद गिवन एक्सप्रेशन। मेरे बच्चों गिवन एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, तवज्जो, गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर साइन थीटा के बराबर, ठीक है, आर किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटे, आर कॉस फाइव के बराबर। आर किसके बराबर है, आर कॉस फाइव किसके बराबर है मेरे बेटो, 15। और से बात को सुनना, साइन साइन के बराबर हो गया, बचा गया यहाँ पर आर कॉस फाइव, और यहाँ पर क्या बचा, आर कॉस फाइव इक्वल टू 15। सिमिलरली बेटे कॉस थीटा के बराबर, आर साइन फाइव किसके बराबर है, ठीक है मेरे बेटो, कोई इशू नहीं है। मैंने स्क्वायरिंग करी दोनों में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव 225, ठीक है बेटे। और ये हो जाएगा मेरे बेटे, इसमें भी स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव 64। कोई दिक्कत है मेरे बेटो, ये आर उसने कोई एक्सप्रेशन दी है क्या बेटे, रेडियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ नहीं बेटे वो वेक्टर थोड़ी चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, सही है, नहीं ये क्या है मेरे बेटे, आर क्या है, रेडियस हो सकता है, सही है ना। हमें नहीं पता, फिलहाल उसने मेंशन भी नहीं किया था क्या, तो बोले इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब जरा तवज्जो दीजिए बेटे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, एडिंग 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3। मेरे बेटो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बता रहा हूँ, 3 बार आ चुका 5 साल के अंदर, 4 साल में, सही है। इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट कराऊंगा, 100% बात समझ आई, तीसरा आप खुद कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपने मेथड समझना है कि आपने किस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, बस
कोई डिमांड नहीं कर रहा आपसे इसके अलावा। ऐड करिए इक्वेशन 2 और 3 को। इक्वेशन 2 क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 225, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 64। मेरे बेटे जब इसको ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। बेटे 64 और ये करो कितना हो जाएगा, 64 60 80 80 89 289। बेटे इनमें से आर कॉमन आ गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 289। बेटे इसका किसके एक बार हो जाएगा ये मेरे बच्चे, आर स्क्वायर ये आ गया 1 के एक बार, 1 के एक बार 289। रूट ले लो बेटे, ये रेडियस ये करता हूं, सही है, कितना 17 18। ठीक है मेरे बच्चों, कोई इश्यू नहीं है, ये आ गया आपके पास आ। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या, ये तो खानदानी फॉर्मूला बेटे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, सही है। अब जरा सुने बेटे, अब क्या करना है हमने, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले यहां से हम जो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इधर से हम cos की वैल्यू cos फाइव sin फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं। r किसके इक्वल है मेरे बेटो, सिंस r cos फाइव इक्वल टू 15, r की जगह मेरे बेटो क्या आ गया 15, ये मल्टीप्लाई कराएगा क्या होगा मेरे बेटो, मैंने आपको अभी बताया ये चीज उसने डिमांड नहीं की है, cos फाइव मांगना और sin फाइव डिमांड नहीं है क्वेश्चन के अंदर, रिक्वायरमेंट नहीं है। पर ये हम क्या देख रहे हैं, बुक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, बुक में बोल कराया गया है तो हम भी ये काम करेंगे, ठीक है। मतलब नहीं हो गया, सब तो खत्म हो जाने, ये आगे बेटा हमारी ये दो चीज आ गई, सही है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन में क्या होगा, r sin थीटा प्लस फाइव, r की जगह क्या आ जाएगा मेरे बेटो 17 sin थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा sin फाइव। इसको फॉर्मूले में क्लोज करके लिख दो सामने यार, बस ये काम और कुछ भी नहीं। आपके वो दोनों आ गए, cos थीटा cos फाइव निकाल दिया और ये 17 sin थीटा प्लस फाइव, बस ये चीज मांगी है। एक सवाल मैं इसको मजीद तो कराऊंगा 100% बात के लिए दे। कोई सवाल है तो बोलो शुरू से। देखो बहुत सिंपल सा है, देखो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर निकालो, मकसद क्या है मेरे बेटे, सिर्फ आर निकालो। ये वाला जो काम किया ना मेरे प्यारे बेटे ने, ये और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट, ये बुक की वजह से कर रहे हैं, बुक के सॉल्यूशन में मौजूद है इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है। हमें आर निकाल, उसने बोला है कि आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में इसको